पीएम आवास योजना स्टार्ट 2023। पीएमएवाई योजना में 2.5 लाख मिलेंगे। अब नया नियम, 5 दिन में पैसा खाते में। प्रधानमंत्री आवास योजना 2023 के बारे में हम आपको बता दें कि जिन लाभार्थियों को इस योजना की जानकारी नहीं है, तो जानिए कैसे करें आवेदन और क्या क्या दस्तावेज होंगे। ऐसे में सरकार की ओर से इस योजना पीएमएवाई के तहत आने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। इसके लिए पहले हमें गांव के मुखिया और ऐसे कई अधिकारियों के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग सभी राज्यों में उपलब्ध है, इसलिए बहुत जल्द आवेदन करने में संकोच न करें। तो आइए हम आपको इस लेख की सहायता से पूरी जानकारी देते हैं। कृपया नीचे लिखे वीडियो को ध्यान से देखें। पीएम आवास योजना में दरअसल सरकार 5 साल तक देखेगी कि आपने इन घरों का इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर आप इसमें रह रहे हैं तो ही यह एग्रीमेंट लीज डीड में तब्दील होगा, अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए अनुबंध को भी समाप्त कर देगा। इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई राशि भी वापस नहीं की जाएगी। पीएमएवाई यानी कुल मिलाकर अब इसमें चल रही हेराफेरी बंद हो जाएगी। पीएम आवास योजना विवरण प्रमुख सचिव ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वीकृत 11,10,520 आवास पूर्ण करने को कहा है। ऐसे में इस योजना पीएम आवास योजना के सभी लाभार्थियों को सरकार द्वारा पक्का मकान दिया जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र द्वारा 15 लाख घरों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। सरकार का कहना है कि कई लाभार्थियों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है, तो सरकार का कहना है कि सभी लाभार्थियों को इस योजना पीएम हाउसिंग स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसलिए आधार कार्ड होना जरूरी है, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और फोटो सहित कोई लेटर। आवास योजना पात्रता। इस योजना पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों का चयन निर्धारण SECC 2011 के आंकड़ों में आवास की कमी को दर्शाने वाले मापदंडों के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद ग्राम सभा द्वारा सत्यापन किया जाएगा। पीएम ग्रामीण आवास योजना। पीएम ग्रामीण आवास योजना सूची 2023 के तहत उन लाभार्थियों का चयन बीपीएल सूची के स्थान पर SECC 2011 के आंकड़ों के अनुसार बेघर परिवारों या 1 या 2 कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाले घरों में रहने वालों का किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य प्रत्येक श्रेणी के बेघर परिवारों को प्रथम प्राथमिकता एवं पात्र हितग्राहियों में से 1 या 2 कच्चे कमरे दिए जाएंगे। इस योजना पीएम हाउसिंग स्कीम के तहत अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों तथा ऐसी प्रत्येक श्रेणी में 1 या 2 कमरों से अधिक वाले परिवारों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। पीएम आवास योजना सूची 2023। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सरकार द्वारा घर बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर तैयार हो जाता है तो संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान आपसे पैसे ले लेता है, लेकिन आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। कई बार एक ही प्लॉट पर बने 2 घरों में से एक घर को सब्सिडी मिल जाती है, जबकि दूसरे घर को सब्सिडी नहीं मिलती। ऐसे में अपना स्टेटस पीएम हाउसिंग स्कीम चेक करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो हम आपको यहाँ पर पीएम आवास योजना लिस्ट 2023 डाउनलोड करने के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही हम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पीएमएवाई लाभ के बारे में भी बताने जा रहे हैं। पीएमएवाई फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि नियम और शर्तों के मुताबिक शहरी पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले फ्लैट कभी भी फ्री होल्ड नहीं होंगे। 5 साल बाद भी लोगों को लीज पर रहना होगा। पीएम हाउसिंग स्कीम, इससे फायदा ये होगा कि जो लोग पीएम आवास योजना पीएमएवाई के तहत किराए का मकान लेते थे, वे अब लगभग बंद हो जाएंगे। नियम क्या कहते हैं? साथ ही यदि पीएम आवास योजना में किसी आवंटी की मृत्यु हो जाती है, तो नियमानुसार पट्टा परिवार के सदस्य को ही हस्तांतरित किया जाएगा। केडीए किसी अन्य परिवार के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। पीएम हाउसिंग स्कीम, इस समझौते के तहत आवंटियों को 5 साल तक पीएमएवाई आवास का उपयोग करना होगा। इसके बाद मकानों की लीज बहाल हो जाएगी। संबंध में सरकार ने दी जानकारी। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस पीएमएवाई
योजना में केंद्र सरकार का कुल खर्च 1,43,782 करोड़ रुपये होगा और इसमें 18,676 करोड़ रुपये नाबार्ड को दिए गए ऋण के ब्याज भुगतान के लिए शामिल हैं। दरअसल इस पीएम आवास योजना के जरिए सरकार पहाड़ी राज्यों को 90% और 10% के आधार पर भुगतान भी करती है, जबकि बाकी केंद्र और राज्यों में 60% और 40% भुगतान होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार 100% पैसा खर्च करती है। सभी पात्र परिवार इस पीएम आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।